सोचिए कि एक मुख्यमंत्री का बेटा और एक प्रधानमंत्री का बेटा आकर के क्या कह रहा है कि मोदी जी मिलते हैं मेलोनी समझ के तो नहीं मिले। इतनी अश्लीलता। अरे संदीप दीक्षित जी, मेलोनी मिलेगी राहुल गांधी से गले? तुम कह रहे हो कि मेलोनी समझ करके गले मिले। राहुल गांधी से मेलोनी मिल भी लेगी गले क्या? वो जो ट्रंप को हरका दी थी, जब ट्रंप ने कहा कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए अब आतुर थी, तो ट्रंप को जो हरका दी थी मेलोनी, वो तुमसे मिल लेगी गले? तुमसे मिल लेगी गले? क्योंकि तुम्हारा नानी घर इटली है और वो इटली की प्रधानमंत्री है। तुम्हारे नाना को भी जानती होगी, तुम्हारे मामा को भी जानती होगी, तुम्हारे मौसी को भी जानती होगी, तुम्हारे मम्मी के पुराने कार्यकाल को भी जानती होंगी। उनका बचपना कैसा रहा होगा, किस परिवार से आई हैं, तो उनसे राहुल गांधी मिल लेंगे, राहुल गांधी के से मिल लेंगी मेलोडी गले? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि मैं संदीप दीक्षित का तब मेलोनी समझ के मिले तो गले तो नहीं मिले। अरे मेलोनी तो ही मिलेगी क्या तुमसे? इटली की प्रधानमंत्री है, तुम्हारे नानी घर के नस नस को जानती है वो। राहुल गांधी ने दो बहुत बड़ी बात कही है जो देश के लोगों को समझना चाहिए, देश के लिए खतरनाक है। सबसे पहले उन्होंने अप्रैल में कहा कि भारत सरकार 1 साल में गिर जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा और ये विदेश से आने के साथ ही कहा था। क्यों कहा था उन्होंने? उसके बाद आप आंकड़े देख लीजिए, विदेशी निवेश कम होने लगे भारत में। अगर लोगों को, विदेशी निवेशकों को ये पता चले कि भारत की सरकार गिरने वाली है या सरकार बदलने वाली है, तो सबसे पहले निवेशक अपना पैसा निकालते हैं। और दूसरी तरफ भारत की जो सबसे कूटनीतिक है वो है हमारी विदेश नीति। युद्ध के बीच में छात्रों को निकालना हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना हो, चाहे भारत सरकार ने जिस तरह के काम किए हों, चाहे वो निष्पक्षता के साथ रह करके अपनी काम रखना, निरपेक्ष के साथ रहते हुए और मल्टी रिलेशनशिप अपनाते हुए, अब राहुल गांधी का टारगेट है वो विदेश नीति या कूटनीति। विदेश नीति पे टारगेट वो कर रहे हैं। इनके विदेश नीति ये था कि ऊपर पाकिस्तान ले गया आधा कश्मीर, इधर बांग्लादेश से लेकर के चला गया हिस्सा, 3 बीघा सीमा गलियारा श्रीलंका को दे दिया। ये इनकी विदेश नीति थी कि हमारा सेना उठा करके सर काट करके ले जाता था और यहाँ से चू तक नहीं आता था। इनकी विदेश नीति ये थी कि भोपाल गैस कांड का 3000 लोगों को मारने वाला एडरसन को नीली कार में बिठा करके भारत के प्रधानमंत्री के श्रेय पर भगा दिया जाता था। ये था इनका विदेश नीति। विदेश नीति ये था कि अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को असली गंदी भद्दी गाली देता है और हम चुप रह जाते हैं। ये बता रहे हैं कि विदेश नीति पूरी की पूरी राहुल गांधी अब जब निवेशकों के बीच में एक भ्रम डाल दो कि भारत सरकार गिरने वाली है, निवेशक पैसा निकालने लगेंगे, अब दूसरी तरफ राहुल गांधी ये कहे कि भारत की विदेश नीति कर दो। इतना माहौल उड़ाओ। क्या विदेशी मीडिया पूरी तरह से, हमने तो देखा ना, मेटा का एल्गोरिदम आया कि पूरी तरह से विदेश के मीडिया यहाँ पर लगा हुआ था। अब इसको प्रचारित करेगा और भारत सरकार जिन जिन के साथ भी गले मिलते हैं उनको यहाँ पर लगे, उनको उनके मन में एक पीड़ा आ जाएगी, उनके मन में एक संदेह होगा, एक असंतोष होगा और भारत की विदेश नीति खराब करने का। ये व्यक्ति भारत के नातों, आज भारत का विश्व दिवस है ना, भारत के लोग मारे गए हैं ना। एक बार बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ने कहा कि विभाजन गलत है? एक बार और सोचिए ये किस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज 1 महीना तकरीबन होने को है, भारत के RAF के जवानों को कहा गया नीला टॉयलेट के लिए। क्या कांग्रेस पार्टी और तमाम वो लोगों ने कहा कि भारत की सेना का अपमान करना गलत था जंतर मंतर पर? वहाँ पर क्या कहा गया? ये प्रमोशन पाने के लिए भारत के सेना और दिल्ली पुलिस अपनी बहन बेटियों को PM के साथ सुलाते हैं। क्या इस अभद्रता पर एक बार भी कहा? जो लोग भी आज जंतर मंतर का समर्थन कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये गलत कहा गया भारत की सेना के लिए। भारत की सेना को कहा गया कि अगर तुम डट के खड़े होते तो आज पुलवामा नहीं होता। तुम्हारा बाप रोक रहा है रोज रोज, क्योंकि आतंकवादियों को एक दिन मौका चाहिए और एजेंसियों को 100% मौका चाहिए रोकने के लिए। एक चूक से ब्लास्ट होता है और उस समय ये जब भारत की सेना अर्धसेना को गालियां दी गई, आज 1 महीने होने को है, एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, भारत की सेना को गालियां नहीं देनी चाहिए थी। एक व्यक्ति ने कहा कि RF के जवान को दिल्ली पुलिस के महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये इतने दिमाग में अश्लीलता इनके कहाँ से आ रही है? मेलोनी में इसको अश्लीलता दिखता है, गले मिल कर के अश्लीलता फैलाते हो।
प्रधानमंत्री का बेटा और मुख्यमंत्री इतनी सब महिला शीला दीक्षित का बेटा, वो इसलिए कर रहे हैं संदीप दीक्षित क्योंकि कांग्रेस में जो जितना अश्लीलता करेगा उसको ही उतना प्रमोशन मिलेगा। तपस्या पूरी नहीं हो रही थी पवन खेड़ा की, तो इसने क्या कहा, नरेंद्र गौतम दास मोदी उनके पिताजी को गाली दे दिया। मोडानी तो आ जाओ पवन खेड़ा तुमको बना देते हैं राज्यसभा। ये चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। संदीप दीक्षित तुम G20 के आसपास आ गए थे, तुम्हें कांग्रेस पूछ नहीं रही थी, टिकट नहीं दे रही थी, तो तुम्हें कांग्रेस में जगह बनाने के लिए भारत के विदेश नीति पे हमला करने की क्या आवश्यकता है। तुम करो चमचागिरी जितना करना है, तुमको जितना ढेला ढोना है। अब पवन खेड़ा की क्या बात करेंगे, वो शीला दीक्षित के घर पे नौकरी करने वाला व्यक्ति मुंह ना खुलवाए क्या क्या हरकतें करता था ये, और ये आ जा करके बड़ा 56 बंदर पे 56 लिख करके दिखा रहा है। राहुल गांधी की उम्र बता रहे थे 56, क्या बता रहे थे तुम। तो ये संदीप दीक्षित अगर तुम्हें बनना है कांग्रेस में नेता तो भारत को गाली दे करके बनोगे, भारत के प्रधानमंत्री किसी को भी गाली दे के बनोगे। तुम्हें अपने दम पे बनो, तुम्हारी माँ के कारण तुम हो, और तुम माँ गई तो तुम कुछ नहीं रहे, तो अब आगे चमचागिरी करने से भी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो तुम भारत के विदेश नीति पे गाली देने लगे। तुम भारत के जो सबसे मजबूत स्तंभ है हमारा, उस पर गालियाँ देने लगे। ये तरीका अब कांग्रेस का बन गया है। जो जितना ज़्यादा भारत को गाली देगा, जो जितना भारत के खिलाफ बोलेगा, जो जितना अश्लीलता फैलाएगा, कांग्रेस उसको ऊपर उठा लेगी। अरे तो कांग्रेस कार्यालय पार्टी चला रहे हो या क्या चला रहे हो, चीज़ें समझ में नहीं आती है लोगों को कि इस तरह का बिहेव चल रहा है। कोई व्यक्ति वहाँ मोदी की माँ को गाली, वो सेना को गाली, अरे कौन बचा है कांग्रेस से। और इस हरकतों के बाद समझो वो कितना फ्रस्ट्रेट है राहुल गांधी, समझो कितना फ्रस्ट्रेट है, समझो पवन खेड़ा कितना फ्रस्ट्रेट है, समझो। पवन खेड़ा का नाम सोनिया गांधी को नहीं पता, वो सफ़ेद बाल वाला। ये कहती हो तुम्हारी क्या औकात है पवन खेड़ा जी, क्या औकात रह गई। ये क्यों फ्रस्ट्रेट है राहुल गांधी, जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, यह चेहरा इनका सामने लाया गया। 2024 से 2026 तक 15-16 राज्यों में चुनाव हुए हैं। केवल एक राज्य केरल में मुस्लिम लीग के कारण कांग्रेस की सरकार बन गई। उसके अलावा केवल 3 राज्यों में दहाई का आंकड़ा का विधायक है। नहीं तो अरुणाचल, जहाँ कहते हैं चीन घुस गया, 2024 में चुनाव हुआ ना, 0 सीट है कांग्रेस की। ये जो कहते हैं कि अरुणाचल में चीन घुस गया, 2022 से कह रहे हैं, 2024 में अरुणाचल में चुनाव हुआ, 0 सीट आई कांग्रेस की, 1 सीट आई। सिक्किम में 0, आंध्र प्रदेश में 0, बिहार में 6, दिल्ली में 0, यूपी में 2, हरियाणा में डबल जीत, महाराष्ट्र में 6 या 7 है 5, आंध्रा 0। आपकी ये स्थिति है। झारखंड में 11, तमिलनाडु में 5, जम्मू कश्मीर में 2। अरे आप दहाई आंकड़ा जो व्यक्ति पार नहीं कर पा रहा हो राहुल गांधी अपने विधायकों का, वो फ्रस्ट्रेशन में है। तो आप फ्रस्ट्रेट आदमी को बांध के रखो घर में। ये समस्या इस देश का बना करके इन लोगों ने रख दिया है। जिसको देखो कोई औकात नहीं, जिसकी जो लोकसभा नहीं जीत पाता है अपनी, वो आ जाता है देश की कूटनीति समझाने। जो जिसकी औकात मुखिया बनने की नहीं है, वो आ जाता है विदेश नीति समझाने के लिए। अरे विदेश नीति हमारी ये थी कि पपुआ गिनी, अच्छा ये कह रहे हैं कि मोदी गले मिलता है, तो आज क्या हो गया, हमारे अंगिका में एक शब्द है कुलंगार, कुल की मर्यादाओं को ख़त्म कर देने वाला। तुमने अश्लीलता तो कल राहुल गांधी फैला दी, आज क्या हुआ, सोशल मीडिया में इंदिरा जी का फ़ोटो, सोनिया जी का फ़ोटो, नेहरू का फ़ोटो, सब फ़ोटो वायरल हो गया ना। और वो सारे फ़ोटो वीडियो सच हैं, क्योंकि तुम्हारी ही चाची के मैगजीन में वो कहानी छपी हुई है, मोहम्मद थाई की कहानी, जो निशिकांत दुबे ने कहा था। तो सोचो कि तुमने पूरे परिवार को नंगा कर दिया। जो चीज़ें ढकी हुई है, भारत मर्यादा का है, लेकिन मर्यादा तोड़ोगे तो लंका दहन हो के रहेगा, और राहुल गांधी लंका दहन करके मारेंगे। जैन जी किसके साथ? मोदी जी के साथ है, बिल्कुल। कैसे?
कैसे जो देखिए, जो देश को सर्वोपरि मानता हो, जो देश के संप्रभुता मानता हो, जो देश के भारत माता को सम्मान करता हो, उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग देश को बर्बाद करने के लिए थोड़े ना है। स्टूडेंट का उत्तरदायित्व क्या आता है? स्टूडेंट का उत्तरदायित्व तो होता है कि जो देश को विकसित कर रहे, जो देश को भारत माता को समझे, जो देश को सर अपना बाप दादा ना समझे, जो देश के जनता को जनता समझे, वो उनके साथ हम लोग हैं। तो राहुल गांधी और जितने कांग्रेस के नेता है, वो उनके पूर्वजों ने क्या किया? वो पूर्वजों को बात रखे, लात पे पार्टी लाए, फुटपाथ पे राहुल गांधी काम क्या किए? इंदिरा गांधी के नारा था जात पे न पात पे, इंदिरा गांधी के बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। तो राहुल गांधी क्या किए? पूर्वजों को बात रखे, लात पे पार्टी लाए, फुटपाथ पे जाति जनगणना की बात करते हैं। तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो जाति की बात नहीं, पूरे 145 करोड़ युवा की बात करते हैं।